आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। रात के 9:30 बज चुके हैं और रात 9:30 बजे हम आप तक प्रोग्राम अब तक लाते हैं और अब तक के दौरान हम हालात पे नजर रखते हैं, सियासत पे हम बात करते हैं और मामलात भी सरकार से लेकर आवाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। आज सियासत ही ज़्यादा हो सकती है क्योंकि आज सियासत के बड़े लोग जो हैं मैदान में थे, लेकिन शाम गए। अफसोसनाक खबर वही आई जो जम्मू कश्मीर से इन दिनों किस्मत जम्मू कश्मीर की लिखी हुई है। आए रोज़ किसी न किसी हादसे की खबर आती रहती है और शाम गए हमें ठीक उसी जगह पे उसी हादसे की, उसी तरह के हादसे की खबर आई जो 3 दिन पहले जोजिला के इलाके में हादसा पेश आया था। कैप्टन मोड़ के नज़दीक बिल्कुल आज भी हादसा पेश आया है और शाम गए खबर यही आई कि सड़क हादसे में 5 अफराद मारे जा चुके हैं और ये 5 अफराद गाड़ी जो करगिल से सोनमर्ग की तरफ जा रही थी, सड़क से फिसल कर जोजिला पास की गहरी खाई में जा गिरी और फिर 5 लोगों की मौत वाक़ा हुई। सभी जो जख्मी थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया और मारे गए अफराद में से एक का नाम अब्दुल हैदर, शबीर अहमद, मोहम्मद अमीन और मोहम्मद अकबर के बतौर हुई और इनके बारे में बताया जाता है कि करगिल के रहने वाले हैं। लगातार हफ्ते में दूसरा दिन मंगल के रोज आपको याद होगा यहाँ पे हादसा पेश आया था और केरला के 4 सयाहुं समेत यहाँ पे 5 लोगों की मौत वाक़ा हुई थी। क्या हो रहा है ये सलीमानी ताज़ा अपडेट लेके मुझे अपडेट करेंगे वहां से। और ये सोनमर्ग के जोजिला पास पे ये कारगिल से कश्मीर की तरफ मुसाफिर आ रहे थे और लद्दाख के करगिल इलाके से इनका ताल्लुक। 5 की मौत वाक़ा हुई है और ये अफसोसनाक खबर जो है हम आपको बता रहे हैं कि मंगल और आज एक दिन का ब्रेक। और इससे पहले आपको याद होगा कल के अगर कहें तो कल राजौरी में हादसा हुआ, परसों किसी और जगह पे हुआ। 2 वाक़ात जो हैं, आग लगने के वाक़ात और फिर हादसात के वाक़ात, ये लगातार कश्मीर में देखे जा रहे हैं। कोई कंट्रोल इन पे नहीं हो रहा है। सलीमानी से हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत क्या है? सलीम जरा बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट क्या है आपके पास? हादसा जिस तरह मुझे खबर है कि कैप्टन मोड़ के नजदीक हादसा पेश आया, जहां परसों मंगल के दिन हादसा पेश आया था, बिल्कुल उसी जगह पे, वहां पे क्या हो गया हादसे की आज फिर वजह? देखो सनम, ये बदकिस्मती है कि 2 दिन में 10 जानों को हमको खो देना पड़ा। कश्मीर में 10 जानें चली गई। और आज जो बदकिस्मती है कि जो सोनमर्ग से एक ज़ाइलो गाड़ी 0879 JK07 जो सोनमर्ग से गई और 3:20 पर पानी मथा, जो परसों जो 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, वहां पे गाड़ी स्किड हुई और नीचे नाले में गई और उसमें 5 सवार टोटल थे ड्राइवर के समेत और 5 के 5 वहां पे 4 की ऑन स्पॉट डेथ हुई और जो 5वां सीरियस था और बाद में वो भी चल बसा। लेकिन यहाँ पे ये देखने की जरूरत है कि आखिर जोजिला ने इस बार ये अचानक ये रूप दिखाया। जोजिला तो पहले से ही खतरनाक था, लेकिन 2 दिन में 10 जाने चली गई। कल सलीम हम अक्सर जोजिला की जब बात करते हैं तो बर्फ है, फिसलन है, जो पैरामीटर्स हैं, जो चेन लगाना है, जो ड्राइवर का हिल लाइसेंस वाला हो, क्या ये सभी पैरामीटर्स देखे जा रहे हैं? कहीं कोई मॉनिटर कर रहा है या बस राम भरोसे ही सबको रख छोड़ा है? बिल्कुल सनम, अगर जो 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद जो ही हमने खबर भी चलाई, सबू ने खबर चलाई, तो उसके बाद कल का दिन था, यस्टरडे, जो सुबह एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर आरपी सिंह जोजिला पहुंचे और वहां पे उसने पूरी तरह से उसका विजिट भी किया। BRO 122 के ऑफिसर्स भी साथ थे और उसके बाद एक एडवाइजरी कल ही एक इजरा की थी कि 4 बजे के बाद कोई भी गाड़ी जोजिला के पास नहीं जाएगी ऊपर, जो सोनमर्ग का टूल पोस्ट ट्रैफिक पोस्ट है। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम और जो बात है कि जो ड्राइवरों का एक गलत फहमी रहती है कि हम जून जुलाई में शायद सड़क पे बर्फ नहीं है, लेकिन 2 बजे के बाद जो बर्फ पानी निकलता है सड़क पे, वो अचानक उसको कोहरा लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से हम आपको पूरी तफसीलात से हम लेंगे, लेकिन आपको बताएं कि यह हादसा हुआ है और इस हादसे में वो सयाह जो लोग गुलमर्ग इस एरिया में जाते हैं या खासतौर पे पहाड़ी एरिया की तरफ जाते हैं, उनसे ये गुजारिश है, क्योंकि ड्राइवर कभी कभी अपने 10 रुपए का लालच, 100 रुपए के लालच में निकल जाता है, लेकिन सयाह अगर इस तरफ जा रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि 4 बजे के बाद इन रास्तों पे ना चले। उसका वजह यही है कि अगर बर्फ ना भी हो, लेकिन जो बारिश होती है, पानी होता है, 4 बजे के बाद जमना शुरू हो जाता है, वो जम जाता है और फिर उस पर स्लिप होना ज़रूरी है।
है तो ये खतरे की घंटी होती है, ख्याल रखिएगा। इशारा पे सया जो है, जो टूरिस्ट लोग मुझे देख रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वो इशारा पे अगर जा रहे हैं तो 4 बजे के बाद इन पहाड़ी इलाकों में, जिनमें खास तौर पे ये सोनमर्ग का इलाका आता है, इस पे ट्रैवल करने से अपने ड्राइवर को मना कर दें। और ये 3 दिनों में दूसरा हादसा, लेकिन आपको बताते चले एक और हादसा भी हुआ है, और ये हादसा जो है ये बडगाम जिले के चिराग शरीफ के इलाके में हुआ है। और बडगाम जिले के चिराग शरीफ के इलाके में हुए हादसे में एक गाड़ी के लुढ़कने से एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है। और चलिए नाज़रीन, अब दूसरी अफसोसनाक खबर ही आपको बताते चलें। आपको याद होगा 29 अक्टूबर का दिन था। श्रीनगर के ईदगाह के इलाके में पॉइंट ब्लैंक रेंज से जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी को निशाना बनाया गया था और मिलिटेंटों के इस हमले में वो शदीद तौर पर जख्मी हुए थे। उन्हें श्रीनगर के सिकम अस्पताल फ़ौरन मुंतकिल किया गया था और तब से लेकर कल शाम गए तक वो श्रीनगर के सिकम अस्पताल में थे। लेकिन कल उनकी तबीयत बिगड़ना दोबारा शुरू हुई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खसूसी इक़दाम उठाते हुए उन्हें एम्स दिल्ली लिफ्ट करवाया। लेकिन एम्स में वो सिर्फ 10 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सके और बिलाखिर ज़िंदगी और मौत की जो लड़ाई थी, जो जंग थी, उसमें वो ज़िंदगी हार गई। मौत के मुंह से उनसे वापस नहीं लाया जा सका। ये वो हादसा है, ये वो मामला है जो कश्मीर के हालात के वाक़ात के साथ जुड़ता जा रहा है। आपको नाज़रीन बताते चलें, सियासी, समाजी और दूसरी शख्सियात ने उनके इंतकाल पर, उनके इस तरह पे जाने पे, मासूम के इंतकाल पर दुख का इज़हार किया है। जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह ने भी अपने बयान में उन्हें खिराज अक़ीदत पेश की है, खिराज तहसीन पेश करने के साथ साथ उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत की है और बताया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का हर जवान उनके साथ बराबर का शरीक है। सियासत पर नजर डालते तो सियासत में आज कोई पीछे नहीं था। जम्मू में बीजेपी थी, साउथ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, नॉर्थ कश्मीर में कहें तो अपनी पार्टी थी, सेंट्रल कश्मीर में पीडीपी थी। लेकिन शुरुआत करते हैं हम साउथ कश्मीर से, साउथ कश्मीर के त्राल के इलाके से, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर अब्दुल्ला की सरबराही में एक इजलास, अवामी इजलास मुनक्कद किया और इस इजलास में उमर अब्दुल्ला के इस इजलास में बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे। ताहम इस इजलास में उमर अब्दुल्ला ने जब अपनी तकरीर की तो तकरीर में जम्मू कश्मीर के हालात भी बताते हुए बताया कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इंतजामिया सरकार बीजेपी बता रही है कि 370 को हटाया और बहुत कुछ बदल गया। लेकिन आप बताइए, क्या जमीन पे कुछ बदल चुका है? दावा सरकार कर दिया कि कश्मीर में तरक्की हो रही है, क्या जमीनी सतह पे कहीं तरक्की हो रही है? अगर सवाल उमर अब्दुल्ला ने उठाया, अगर तरक्की होती तो बुनियादी सहूलियात का फुकदान क्यों होता? सयाती मुकामात पर सयाहों के पहाड़ दिखाने के या बहाव को दिखाने की बात की जाती है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? ये उमर अब्दुल्ला ने सवाल जो उठाए वो उन्हें दरगाह, माफ कीजिएगा, त्राल में उठाए और त्राल का हाल अहवाल बताते हुए उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात की बात करते हुए बता दिया कि जम्मू कश्मीर में इंतजामिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान को डरा रही है। उन्होंने कहा कि सियासी मुखालफिन को डराने की कोशिशें की जा रही हैं और इंतजामिया तंग कर रही है। एनसी वर्कर को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सरकार मुफ्त में तंग कर रही है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उमर अब्दुल्ला ने बताया। और सबसे बड़ी बात उमर अब्दुल्ला ने जाते जाते अपनी तकरीर में ये थी बता डाली कि जब बात जज्बात की होती है तो उनके जज्बात हों तो उस पे जेल, और जब जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात की बात हो तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, कुछ होता नहीं है। और 370 को लेके बोले कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। जरा उमर अब्दुल्ला की पहले हम तकरीर सुनते हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी तकरीर की और उसमें उसके बाद आपको बताएंगे कि जो कल बड़ा फैसला आया है उस पर उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया। आज मेरे वर्करों को, मेरे साथियों को इतना हालात का खौफ नहीं है जितना हमारे सियासी मुखालिफ हमें डराने की कोशिश करते हैं, जितना इंतजामिया हमें कम करने की कोशिश करती है, जितना हुकूमत हमें रोकने और बंद करने की कोशिश की जाती है। ये मेरे साथी
मोइनुद्दीन मीर साहब बैठे हैं यहाँ पे, पूछिए इनसे कितना मुश्किल होता है इनके लिए निकलना और सियासी काम करना। इसलिए नहीं कि खतरा कहीं और से आ रहा है, इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता इन पे कोई हमला हो रहा है। तकलीफ कहां से होती है, तंग कौन करता है, बंद करने वाले कौन होते हैं? हमारी इंतजामिया, मौजूदा हुकूमत। मेरे कितने सारे साथी ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि घर से मत निकलो, अपने इलाके में मत जाओ, प्रोग्राम मत करो, कानून की ये धज्जियां उड़ाते हैं। हमारे बच्चों के लिए यूएपीए, हमारे बच्चों के लिए जेल, और वो लोग जो हमारे फेक एनकाउंटर में, कत्ल में गुनहगार पाए जाते हैं, उनके लिए कोई सजा ही नहीं। उनके लिए जेल के दरवाजे खोले जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप जाओ, खुली छूट, कोई सजा नहीं। हमारे जज्बातों को जब ठेस पहुंचता है तो कुछ नहीं, उनके जज्बातों को जब ठेस पहुंचता है तो ये पार्लियामेंट में बड़े बड़े दावे। उमर अब्दुल्ला त्राल के इलाके में, और त्राल के इलाके में हालात की बात कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे उनके इल्जाम के मुताबिक डराने की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन को डराने की कोशिश की जा रही है, उमर अब्दुल्ला बता रहे थे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो कल पार्लियामेंट में रिजर्वेशन बिल पास हुआ उस पर भी बात की, लेकिन वो क्या बताया उन्होंने वो हम आपको बताएंगे एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती का आज वो बयान जो आज तक कभी हमने सुना नहीं है, वो भी आया है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले छोटा सा तजारती वक्फा।